हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज यानी 9 नवंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आसियान और भारत स्मारक शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया में आसियान और भारत स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सप्ताह कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करने और व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग का जायजा लेने की उम्मीद है। दोनों शिखर सम्मेलनों के लिए कंबोडिया की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति के साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आसियान की। दोस्तों आसियान है क्या? आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देश शामिल होते हैं। ठीक है, जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में अपने सदस्यों और देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये हुआ दोस्तों आसियान। ठीक है, अब आसियान के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडेड हुई थी कभी? ये हुई थी 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड में। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो लिम जोक होई आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात कर लेते हैं आसियान के अंदर। अभी हमने पीछे देखा कि 10 सदस्य होते हैं। इन 10 सदस्यों में क्या अपना भारत भी है? नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो कौन-कौन इसका मेंबर है वो देख लेते हैं। ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 कंट्री आसियान के मेंबर्स हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन दिखा रखी है इन सभी देशों की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बात हुई थी कंबोडिया की। कंबोडिया में आयोजित होने वाले हैं, कंबोडिया देश चर्चा में आ गया है, इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो कंबोडिया के बारे में देख लेते हैं। तो कंबोडिया की कैपिटल है नोमपेन। करेंसी यहाँ क्या चलती है? करेंसी यहाँ चलती है कंबोडियन रियल और यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी यहाँ पर चलती है। बात करें पीएम की कंबोडिया की, तो ये है हुन सेन। किंग कौन है यहाँ के? किंग है नोरडोम सिहामोनी, ये यहाँ के किंग हैं। अब दोस्तों कंबोडिया को वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो यदि हम कंबोडिया को वर्ल्ड मैप में देखें तो ये अपना प्यारा भारत। इससे हम राइट साइड में चलेंगे, इधर राइट साइड में, तो ये इधर ये कंबोडिया, ये कंबोडिया की लोकेशन। इधर है दोस्तों वियतनाम, और बात करें इधर, इधर है थाईलैंड। ये इधर पूरा पैसिफिक ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा साउथ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बीच में है ये कंबोडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने इस साल 1000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा, सूर्य कुमार यादव टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये किसको मिला है? विराट कोहली और निदा डार को। कल ही हमने डिस्कस किया था दोस्तों, विराट कोहली और पाकिस्तान के ऑलराउंडर निदा डार को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अक्टूबर 2022 के लिए दिया गया है। बात करें टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज कौन है, तो ये हैं जो रूट, इंग्लैंड के प्लेयर। वहीं एक दिवसीय मैचों में शीर्ष बल्लेबाज ये हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के। वहीं टी20 मैचों में अपने भारतीय टीम के प्लेयर सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर हैं। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने भेदभाव खत्म करने का फैसला लिया, जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात हुई है दोस्तों आईसीसी की। आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। फाउंडेड हुई थी ये 15 जून 1909 को। मोटो इसका क्या है? मोटो इसका है क्रिकेट फॉर गुड। मोटो भी दोस्तों पूछा जा सकता है, इसलिए मोटो भी आप ध्यान रखिएगा। क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। वहीं चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, और जनरल मैनेजर इसके वसीम खान है। ये हैं ग्रेग बार्कले, आप फोटो में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फोर्ब्स की विश्व की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष 20 सूची में है? तो दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉयर रैंकिंग में केवल टॉप 20 में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। यहाँ तक कि टॉप 100 में भी कोई भी इंडिया की कंपनी शामिल नहीं हुई है, केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही ऐसी है जो टॉप 20 में शामिल हुई है। ठीक है,
अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है इसमें? टॉप पे रहा है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ऊपर रहा है इसमें। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट और एप्पल, इनका स्थान रहा है। रिलायंस 2,30,000 कर्मचारियों के साथ 20वें स्थान पर है। वहीं बात करें टॉप 100 में रिलायंस के अलावा कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एचडीएफसी बैंक 137वें स्थान पर है, बजाज 173वें स्थान पर, आदित्य बिरला ग्रुप 240 और वहीं हीरो मोटोकॉर्प 333वें सूची में अन्य कंपनियां हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये फाउंड हुई थी 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है। फाउंडर धीरू भाई अंबानी थे और चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने दिया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 ये 2022 में अभी दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 कितनी नर्सों को दिया है? ये 51 नर्सों को दिया है। ठीक है, और दोस्तों ये पुरस्कार नर्सों को उनके दिए गए योगदानों के लिए दिया जाता है नर्सिंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार 51 नर्सों को यह पुरस्कार दिया गया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। एनएसए अजित डोभाल और दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करें एमटी वासुदेवन नायर की, इनको केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु, हमने डिस्कस किया था, इनको एजू थाचन पुरस्कार 2022 मिला है। पूछा जा सकता है दोस्तों एजू थाचन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये सेतु को दिया गया है। वहीं अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने किसे डिप्टी चेयर के रूप में चुना है? सही आंसर है दोस्तों गोपाल विट्ठल। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल को जीएसएमए ने अपना डिप्टी चेयर चुना है। ये हैं गोपाल विट्ठल, आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अभी हमने देखा कल ही एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ तैयब इकराम एफआईएच के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वहीं 4 साल बाद गठित विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। पूछा जाए विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है ऋतुराज अवस्थी को। वहीं किशोर के बसा ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी एनएमए नेशनल मॉन्यूमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं सुब्रकांत पांडा की बात करें तो फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं इनको भी आप ध्यान रखिएगा, एफआईएच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं कौन? तैयब इकरम। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है गोवा। गोवा में भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। वैसे हर साल ये गोवा में ही आयोजित किए जाते हैं और इस साल लगभग 15 फिल्में आपस में कम्पिटिट कर रही हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 52वें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो कि 2021 में दिए गए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? ये थी रिंग वॉन्डरिंग। ठीक है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला था वाकलॉफ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था जितेंद्र जोशी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था एंजेला मोलिना को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2022 में भी इसका अवार्ड नहीं दिया गया है, इसलिए 2021 का पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने दुबई में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है? सही आंसर है दोस्तों राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। अब ये राजीव चंद्रशेखर कौन है? ये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। अब ये 2 पुस्तक कौन सी हैं इनको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पहली पुस्तक है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और वहीं दूसरी पुस्तक है हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। इन 2 पुस्तकों का विमोचन अभी दुबई में किया गया है।
अब कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने एशिया का परमाणुकरण पुस्तक का विमोचन किया और वहीं हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक लिखी है। डॉक्टर बिमल जालान की बात करें तो उन्होंने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों ये कुछ रिसेंट की बुक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जीता है किसने? केरल राज्य ने। केरल राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, अब केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं दोस्तों। केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की। केरल में ही ईमानदारी की दुकानें खोली गईं। केरल के पुल्लमपारा को पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत का नाम दिया गया। वहीं केरल सरकार ने मेडिसैप योजना शुरू करी है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केरल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। अब केरल की बात हुई है तो केरल को देख लेते हैं। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनरई विजयन है। राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो 9 सीट है। वहीं लोकसभा में 20 सीट है। केरल की लोकेशन, यह है केरल की लोकेशन इंडियन मैप के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? सही आंसर है मेघालय। मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप कुछ समिट्स को देख लेते हैं, जितनी भी अभी रिसेंट में समिट्स हुई हैं उनको देख लेते हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का 15वां संस्करण केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन को हमने कल ही डिस्कस किया था दोस्तों। लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में हिस्सा लेगा भारत। ठीक है, पूछा जाए वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है लंदन में, जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ये भी हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों। वहीं गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों ये रिसेंट की कुछ समिट्स हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मेघालय की इस क्वेश्चन में बात हुई थी, मेघालय से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा अब मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ये कहाँ के गवर्नर हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के, और साथ में इनको मेघालय राज्य के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, मेघालय में स्थित मावमलू गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल कर लिया है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। मामलू गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल कर लिया है। अब मेघालय की बात हुई है तो ये है मेघालय की लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये दोस्तों। ये है मेघालय की लोकेशन। ठीक है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर हैं कॉर्नेट संगमा। गवर्नर बीडी मिश्रा अतिरिक्त प्रभार दिया गया जैसे मैंने आपको बताया। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। ये आपको ध्यान रखना है मेघालय से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कानूनी सेवा दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 9 नवंबर, यानी आज के दिन 9 नवंबर को वर्ल्ड लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने एक ये लिस्ट लगा दी है, अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं 9 नवंबर तक, उनकी मैंने एक लिस्ट लगा दी है। आप इनको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।